हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है डेटा लोकेशंस। डेटा लोकेशन में 3 टाइप ऑफ लोकेशन आते हैं, लाइक स्टोरेज, मेमोरी एंड कोल्ड डेटा। ये 3 टर्म्स हर एक सॉलिडिटी डेवलपर को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका सही यूज करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग या गैस बचा सकते हो, और गैस बचने से हमारी कॉस्ट भी कम होगी। आज हम तीनों को डिटेल में समझने वाले हैं, और उसका किस तरीके से यूज होगा वो प्रैक्टिकल तरीके से भी हम समझेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिख के। उसमें फर्स्ट पर डेटा लोकेशन है क्या। सॉलिडिटी में हर वेरिएबल को किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। ये लोकेशन बताता है कि डेटा कहाँ फिजिकल रखा जाएगा, ब्लॉकचेन में, या टेम्पररी या तो परमानेंट स्टोर होगा। तो ये 3 टाइप के डेटा लोकेशन है उसके लिए, और ये हर एक टाइप अलग अलग पर्पस के लिए या अलग प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है। जैसे उसमें फर्स्ट है स्टोरेज। तो स्टोरेज एक परमानेंट ब्लॉकचेन स्टेट है, उसका मतलब है ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होता है और ये परमानेंट होता है। तो स्टोरेज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड परसिस्टेंट डेटा लोकेशन इन सॉलिडिटी। ये ब्लॉकचेन के स्टेट के अंदर जा रहा है और परमानेंट स्टोरेज है, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। और उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, लाइक यहाँ पे हमने दे दिया पब्लिक persistent value function update storage directly modify the blockchain state। यहाँ पे persistent value को हमने 100 दे दिया, पर ये 100 होगा, वो डायरेक्टली स्टोर होगा ब्लॉकचेन में। इसके सिंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो उसका वो ये परमानेंट स्टोरेज है ब्लॉकचेन के अंदर, तो ये हो गया फर्स्ट। फिर ये एक्सपेंसिव है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। जब हम राइट करते हैं तो भी उसमें गैस लगेगा, और रीड करेंगे तो भी ब्लॉकचेन से आएगा तो गैस लगेगा। फिर ये परसिस्टेंट बिटवीन फंक्शन कॉल है, ये कोई भी फंक्शन में आप कॉल कर सकते हो। और फिर ये यूज फॉर स्टेट वेरिएबल, ये मोस्टली कब यूज होता है, जब आपको स्टेट वेरिएबल डिफाइन करना है कि मोस्टली आपको उसको चेंज नहीं करना है, सेम रखना है, तो हम उसके लिए स्टोरेज का यूज करते हैं। फिर ये हाईएस्ट गेस कॉस्ट मॉडिफिकेशन है। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है, मतलब उस स्टेट को चेंज करना है, आप कर सकते हो, बट उसमें फिर से गेस कॉस्ट होगा जो हमारे लिए बड़ा होगा। फिर आता है मेमोरी। अब मेमोरी क्या है, वो टेम्पररी कंप्यूटेशन स्पेस है। वो टेम्पररी स्टोर होता है, जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तब उसके लिए, उसको स्टोर नहीं किया जाता। जैसे मेमोरी इज अ टेम्पररी डेटा लोकेशन यूज्ड इन प्राइमरली विद इन द फंक्शन एग्जीक्यूशन। ये कब यूज होता है, जब वो डेटा लोकेशन पे आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हो तब आपको दिखाया जाता है, उसको सिर्फ पूरा स्टोर करने का हमें जरूरत नहीं है। तो ये मेमोरी का एग्जांपल है। उसमें प्रोसेस एरे पब्लिक प्योर बनाया है, और मेमोरी एरे टेम्पररी एंड क्लियर आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूशन। जब आप फंक्शन कॉल कर लेते हो और फिनिश हो जाता है, उसके बाद वो मेमोरी भी क्लियर कर देता है। मतलब जो आप फंक्शन कॉल करोगे उसका आउटपुट दिखाने के लिए सिर्फ यूज होता है। तो यहाँ पे देखो मेमोरी टेम्पररी एरे U*56 ब्लैंक एरे एंड 5 दिया है, और आप यहाँ पे टेम्पररी एरे की लेंथ चेक कर रहे हो, तो इस फंक्शन का आउटपुट आपको दिखाएगा, और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, उसको स्टोर नहीं होगा ब्लॉकचेन के अंदर। तो इसका क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये टेम्पररी स्टोरेज है ड्यूरिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन। ये मोस्टली यूज जब आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, उसी टाइम पे हम इसका यूज करते हैं। ये चीपर देन स्टोरेज, तो ये स्टोरेज से चीपर है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टोरेज है वो हमारा ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हो रहा था। बट इन मेमोरी ये अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, ओनली फंक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम सिर्फ हमको दिखाने के लिए। और रीसेट आफ्टर फंक्शन कंप्लीट, अगर आपको जो इसका आंसर मिला वो फिर से रीसेट हो जाएगा, मतलब आपको दिख गया, अब मेमोरी क्लियर। अब उसके बाद फिर से कॉल करोगे तो फिर से दिखेगा। देन आइडियल फॉर इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, ये कोई बीच वाला फंक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के बीच के अंदर का कैलकुलेशन हमको देखना है, तब ये यूज होता है, और उसके लिए ये आइडियल है। फिर ये मॉडरेट गेस्ट कॉस्ट है, मतलब ये बहुत कम नहीं लेता, बहुत ज्यादा नहीं लेता, ये मॉडरेट गेस्ट कॉस्ट करता है, जो स्टोरेज से चीपर है। फिर है कोल्ड डेटा। अब मेमोरी में क्या था, आप चेंज कर सकते हो कुछ भी, और हमको डेटा को चेंज करके दिखाएगा भी। बट कोल्ड डेटा है वो सिर्फ रीड ओनली फंक्शन है, फंक्शन इनपुट है। आप उसमें सिर्फ रीड ही कर सकते हो, जो भी इनपुट डाला है वो रीड, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। कोल्ड डेटा इज अ स्पेशल डेटा लोकेशन फॉर द फंक्शन पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज फॉर द एक्सटर्नल फंक्शन कॉल। ये कब यूज होता है, जब एक्सटर्नल का कोई फंक्शन कॉल करना है, उसके लिए हम ये डेटा लोकेशन में से कोल्ड डेटा का यूज करता है, जब इसको रीड ही करने के लिए। ऐसे कोल्ड डेटा का एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे, प्रोसेस डेटा में इनपुट एरे डाला है। कोल्ड डेटा इज रीड ओनली एंड गैस एफिशिएंट, तो U*256 सम इज इक्वल टू 0 फॉर, फिर ये काउंटेशन होगा, और सम प्लस इज इक्वल टू इनपुट एरे और रिटर्न सम, तो इसका सम दिखाया जाएगा। तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे इनपुट डालने के लिए कुछ नहीं दिया है।
हम सिर्फ यहाँ पे मतलब इनपुट, मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, हम जो इनपुट डाला हुआ है ऑलरेडी उसको ही हम गेट कर सकते हैं। फिर है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रीड ओनली इनपुट डेटा, ये सिर्फ जो इनपुट डेटा डाला गया है उसको रीड कर सकते हैं। फिर ये मोस्ट गैस एफिशिएंट है और एक्सटर्नल फंक्शन कॉल के लिए यूज होता है। ये जो स्टोरेज है, मेमोरी है, उन दोनों से गैस एफिशिएंट है। और इसको कैन नॉट बी मॉडिफाई, हम मेमोरी को मॉडिफाई कर सकते थे, स्टोरेज को मॉडिफाई कर सकते थे, बट यहाँ पे कॉल डेटा को मॉडिफाई नहीं करते। और आइडियल फॉर फंक्शन पैरामीटर्स, ये फंक्शन के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए यूजफुल है। लोएस्ट गैस ओवरहेड, यहाँ पे गैस ओवरहेड है वो सबसे कम होगा। और एडवांस यूसेज पैटर्न, कन्वर्टिंग बिटवीन डेटा लोकेशन, और उसका एडवांस यूसेज क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे इसका नेम और एज है, फंक्शन कन्वर्ट डेटा, तो मेमोरी यूजर एक्सटर्नल प्योर रिटर्न दिया, और हमने यहाँ पे कन्वर्टिंग मेमोरी टू मेमोरी एसेंशियली कॉपी किया है। न्यू यूजर, मेमोरी यूजर, रिटर्न न्यू यूजर, तो यहाँ पे न्यू यूजर जो होगा वो लिख के आएगा। फिर यहाँ पे इन तीनों की कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है, जैसे एक अननेसेसरी स्टोरेज ऑपरेशन है, कोई अननेसेसरी स्टोरेज है उसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। फिर कॉपिंग लार्ज डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये यूज नहीं हो सकता। फिर मॉडिफाई कॉल डेटा पैरामीटर्स, आपको कॉल डेटा का पैरामीटर्स जो होगा वो उसको मॉडिफाई करना जरूरी है। फिर मेमोरी का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं होगा, उसका मैनेजमेंट नहीं होगा, तो भी ये मिस्टेक हो सकता है। अब आप कैसे उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, यूज कॉल डेटा फॉर रीड ओनली एक्सटर्नल फंक्शन पैरामीटर्स। अब कॉल डेटा तब यूज करोगे जब आपको एक्सटर्नल फंक्शन का कुछ पैरामीटर्स है उसको रीड करना है। फिर मिनिमाइज स्टोरेज राइट, आपको स्टोरेज जितना कम यूज हो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि गेस्ट कॉस्ट कम होगा। प्रीफर मेमोरी और फॉर टेम्पररी कंप्यूटेशन, आपको मेमोरी प्रीफर करना चाहिए जब आपको टेम्पररी कुछ कंप्यूटेशन करके आपको सिर्फ दिखाना है, तो उसके लिए मेमोरी यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। यूज स्ट्रक्ट एंड एरे एफिशिएंटली, अगर आपको स्ट्रक्ट एंड एरे डाल रहे हो तो उसको एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ेगा। और गेस्ट कोस्ट कंसिडरेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज गेस्ट कितना कम लगता है ज्यादा लगता है उसके रिलेटेड हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। कंक्लूजन को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और आप यहाँ से लिख भी सकते हो, या तो फिर आप सीधा आपको कॉपी चाहिए तो आप मैंने अपना अपना गिटहब रेपो का लिंक डाला है, आप वहां से कॉपी भी करके चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे फर्स्ट है, हमने किस तरीके से बनाया कि सोचो अगर आपको रियल वर्ल्ड टाइप एग्जांपल लेना है तो आप किस तरीके से, आप सोचो आप रिकॉर्ड मैनेजमेंट डेप बना रहे हो, जैसे एक वोटिंग या इन्वेंटरी सिस्टम, स्टोरेज में परमानेंट रिकॉर्ड्स जैसे आईडी, एड्रेस और डिटेल्स रखे जाएंगे, जो मेमोरी में टेम्पररी प्रोसेस के लिए वेरिएबल्स, और कॉल डेटा में फंक्शन कॉल के लिए इनपुट डेटा होगा। तो उसके रिलेटेड भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आप रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए भी इस तरीके से आप पूरा तीनों का मिक्सचर करके आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जिसमें हमने किस तरीके से यूज किया है वो हम देखेंगे। तो इसमें पहले हमने डाला है कॉन्ट्रैक्ट डेटा लोकेशन U*56 पब्लिक एरे, फिर मैपिंग के लिए U*56 एड्रेस मैप किया है, और स्ट्रक्ट माई एड्रेस U*56 फू। अब इसमें एरे है वो डायनामिक एरे जो U*56 आईडी को स्टोर करता है स्टोरेज में। ओके, और फिर मैपिंग में क्या है, मैपिंग में U*56 की को एड्रेस के साथ लिंक करता है, ये भी एक टाइप का स्टोरेज है। फिर है माई स्ट्रक्स, ये माई स्ट्रक्स क्या है, मैपिंग जो U*56 को माई स्ट्रक को स्ट्रक से ज्वाइन करता है, लिंक करता है। और यहाँ पे है कस्टम डेटा टाइप, जो एक फू फील्ड, ये फील्ड है एक फू करके, तो वो फू फील्ड U*56 स्टोर करता है और रिकॉर्ड डिटेल्स के लिए। और उसके बाद आता है हमारा इवेंट। अब इवेंट क्या करता है, यहाँ पे इवेंट कॉल डेटा रिसीव U*56 ब्लैंक एरे। अब ये क्या करता है, इवेंट जो फंक्शन एच के लिए कॉल डेटा इनपुट को लॉक करता है, टेस्टिंग के लिए भी यूजफुल है ये। ओके, फंक्शन में जो एच होगा उसके लिए ये काम आएगा, जो हमने नीचे फंक्शन बनाया है उसके लिए ये यूज किया है हमने। अब पहले हम देखेंगे फंक्शन एफ। तो फंक्शन एफ में हमने स्टोरेज एंड मेमोरी दो चीजों का यूज किया है। यहाँ पे कॉल्स डैश एफ विथ स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल के साथ एरे मैप एंड स्ट्रक को वन में माई स्ट्रक वन में स्टोरेज करता है। और फिर फेच करता क्या है, फिर फेच करेगा माई स्ट्रक वन इन स्टोरेज पॉइंटर। ओके, माई स्ट्रक में वो
फेच करेगा। यहाँ पे गेट माई स्ट्रक्ट फॉर अ मैपिंग करेगा, फिर ये क्या करेगा, क्रिएट अ स्ट्रक्ट इन मेमोरी, मतलब ये क्रिएट टेम्पररी माई स्ट्रक्ट करेगा जो है माई एम स्ट्रक्ट करके, और उसमें क्या कॉल करेगा, क्योंकि ये मोस्टली हमको रिटर्न नहीं किया गया है इसलिए मैंने ये डाला है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी ये चलता है, ये दोनों लाइन, पर हमें क्या दिखाएगा, हमें दिखाएगा ये वार्निंग दिखाएगा। सो मैंने ये दोनों चीज डाल दी है। आप यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट सेम ही तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे उसको फू इज इक्वल टू 0 बनाता है। अब ये टेम्पररी स्ट्रक्ट क्रिएट करता है। अभी माई स्ट्रक्ट क्या है, ये फू में है इंक्लूड, तो ये जो फंक्शन खत्म होने के बाद डिलीट हो जाता है क्योंकि ये मेमोरी बनाया है और यहाँ पे स्टोरेज है, तो ये मेमोरी है इसलिए ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर देखते हैं हमारा फंक्शन एफ। तो एफ क्या है, ये है एक मॉडिफाई स्टोरेज वेरिएबल है। तो उसमें हम u इंटू 56 में स्टोरेज एरे करते हैं, फिर उसको मैपिंग में u इंटू 56 एड्रेस स्टोरेज मैप, फिर माई स्ट्रक्ट स्टोरेज माई स्ट्रक्ट, और फिर इंटरनल में क्या है, हम इसमें करते हैं पुश 100 टू, कहाँ पे करते हैं, एरे में पुश करते हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है, आप अपनी तरीके से भी देखो, यहाँ इंटरनल के बाद आप कोई भी स्टोरेज वेरिएबल आप बना सकते हो आपकी तरीके से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। मैंने यहाँ पे मॉडिफाई स्टोरेज वेरिएबल करके एक बनाया है, तो यहाँ पे उसमें वो एरे में जो एफ वाला है उसमें एरे में 100 पुश कर देगा। जब हम एफ कॉल करेंगे उसके बाद एरे में 100 पुश हो जाएगा। सेट डैश मैप 1 टू मैसेज सेंडर, अभी ये मैप की 1 है उसको सेंडर एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। और सेट फू टू 500, और फिर जो स्ट्रक का फू है उसको 500 में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन जी जो क्या करता है, यू कैन रिटर्न अ मेमोरी वेरिएबल, यहाँ पे हमने मेमोरी वेरिएबल बनाया है। अब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, प्रोसेस मेमोरी एरे को डैश एरे बाय इंक्रीमेंट ईच एलिमेंट बाय 1, हम यहाँ पे जो भी एरे डालने वाले हो आप उस एरे में एक प्लस कर देगा, वो काम ये करता है। और रिटर्न मॉडिफाई एरे, जो आपको एरे दिखेगा वो मॉडिफाई एरे होगा, मतलब 1 इंक्रीज करके ये आपको एरे दिखाएगा, और ये प्योर फंक्शन है। फिर यहाँ पे आया फंक्शन एच, और ये फंक्शन एच के लिए ये हमने कॉल डेटा रिसीव्ड के लाइन लिखी थी, ये इवेंट लॉग कॉल डेटा इनपुट फॉर फंक्शन एच। ओके, यहाँ पे हमने जो लिखा था वो फंक्शन एच के लिए लिखा था। अब ये है ना रीड्स करता है सिर्फ, ये कॉल डेटा का यूज किया, हमने बोला था ये कॉल डेटा रीड्स कॉल डेटा एरे है। सो रीड्स कॉल डेटा एरे डैश एरे एंड ईमेल emits call data and emits call data receive इवेंट टू लॉग इनपुट, नो स्टेट चेंज, और ये एक्सटर्नल फंक्शन है तो आपको पब्लिक फंक्शन नहीं है ये सबकी तरह, तो आपको ये दिखाएगा नहीं, बट हम जो लॉग्स है उसमें से कुछ लॉग इनपुट में हम देख सकेंगे। और यहाँ पे आप अपनी तरीके से भी कोई और तरीके से भी बना सकते हो। सो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हमने स्टोरेज, मेमोरी एंड कॉल डेटा तीनों का यूज किया है। उसमें स्टोरेज है वो परमानेंट रिकॉर्ड्स रखने के लिए हमने यूज किया जाता है, ब्लॉकचेन, वो ब्लॉकचेन पे सेव होता है, जैसे यूजिंग लाइक एरे, मैप एंड माई स्ट्रक्ट। ये क्या है, एरे, मैप एंड माई स्ट्रक्ट, वो तीनों क्या हो जाएगा, स्टोरेज में ऐड हो रहा है। फिर मेमोरी किसके लिए यूज किया है, टेम्पररी प्रोसेसिंग के लिए, जैसे आईडी कैलकुलेशन, तो वो सब कहाँ पे हो रहा है, जी एन जी फंक्शन में हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है आईडी एंड कैलकुलेशन जो जी फंक्शन के दौरान होता है, और वो दिखाता भी है। और फिर कॉल डेटा है, वो इनपुट देता है, जो भी हमने इनपुट किया होगा वो सिर्फ पास होता है इनपुट डेटा, जैसे रिकॉर्ड आईडी में ये इसमें एच है जो गैस एफिशिएंसी पास होता है। इस तरह से डेटा लोकेशन का सही यूज करके आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज बना सकते हो कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा जो स्टोरेज है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें स्टोर करना है, किसका काउंटेशन मेरे लिए जो मेमोरी में भी चलेगा, और कौन सा सिर्फ एक्सटर्नल फंक्शन बनाना है यूजिंग कॉल डेटा। सो हम इसको डिप्लॉय करेंगे। सो पहले हमने डिप्लॉय किया, अब इसमें देखो क्या आ जाएगा, पहले हम एफ फंक्शन को कॉल किए बिना यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एरर चला जाएगा। फिर हमें एक बार ये कौन सा फंक्शन, जी फंक्शन ट्राई करेंगे, तो पहले यहाँ पे 0 आ गया, अब हम करेंगे एफ को कॉल करेंगे, एफ कॉल हो गया, ओके सक्सेसफुल भी हो गया, और एफ क्या करता है, 100 को डालता है एरे में, फंक्शन एफ यहाँ पे 100 जाता है, एरे में क्या पुश हो जाएगा, जो एरे पहले
F कॉल नहीं किया था तब 0 पे कुछ नहीं था, अब एरे में 100 पुश हो जाएगा। जैसे अब करेंगे तो यहाँ पे 100 आ गया 0 में ही, क्यों? क्योंकि जब हम F कॉल करते हैं उसके साथ वो एरे में भी चला जाता है। तो इस तरीके से वो आ गया। अब G में हम इनपुट डालने वाले हैं 10, 20 एंड 30। अब यहाँ पे डाला। अब G का फंक्शन में क्या है, हमको 1 प्लस करके मिलने वाला है, तो मिला 11, 21, 31, 1 प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे 4, 5, 6। तो आपको क्या लगता है कुछ मिलेगा? ये फंक्शन कॉल तो हो गया बट हमें दिखाई कुछ नहीं देगा, बिकॉज ये एक्सटर्नल है, ये हमने पब्लिक फंक्शन नहीं बनाया है। अगर उसके लिए आपको देखना है तो हम यहाँ पे लॉग में चेक करेंगे, तो हमने 4, 5, 6 डाला था और यहाँ पे लॉग्स में देखो 4, 5, 6 आ गया, तो ये पुश हुआ है बट ये दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये कॉल डेटा भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है और इस तरीके से हमारा पूरा कॉल डेटा यूजफुल है। तो इस तरीके से हमारा पूरा डेटा लोकेशन इस तरीके से यूज होता है। सो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं लास्ट में कंक्लूजन क्या है। जैसे हमने अब तक सीखा कि स्टोरेज परमानेंट डेटा के लिए यूज होता है, तो ये गेस्ट कॉस्टली है। और हमने यूज किया था एरे में पेन माई स्ट्रक्स के लिए। फिर मेमोरी में टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है एंड वो गेस्ट एफिशिएंट है स्टोरेज से। जो हमने एफ को एरे में डाला है या तो फिर हमारा जी है, उस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर कॉल डेटा है वो रीड ओनली एक्सटर्नल फंक्शन है, और कॉल डेटा के साथ हम एक्सटर्नल लिखते हैं। जैसे अगर हमने एक्सटर्नल की जगह पब्लिक लिखा तो भी चलेगा, बट ये गैस एफिशिएंट नहीं होगा। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमें रीड ओनली बनाए तो मोस्टली हम एक्सटर्नल यूज करते हैं पब्लिक की जगह, बिकॉज अगर हमें एक्सटर्नल यूज करेंगे तो उससे भी हमारा गैस कॉस्ट कम होता है। सो उसको एरे इन एच है, एच में एरे है जो दिखेगा नहीं पर अंदर लॉग हो जाएगा। इवेंट्स में जैसे कॉल डेटा रिसीव इवेंट है, वो टेस्टिंग के लिए यूजफुल है और फिर कॉल डेटा इनपुट्स के लिए भी। सो हमने ऑप्टिमाइजिंग ब्लॉकचेन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस भी देखी, और केयरफुली सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डेटा लोकेशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एफिशिएंसी। अगर आप कोई भी जो डेटा लोकेशन है सारे उसमें से प्रॉपरली सिग्निफिकेंट तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्ट में डालोगे तो आपकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट गैस एफिशिएंट होगा। सो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में एवरी बाइट एंड एवरी ऑपरेशन है वो काउंट होता है। जैसे कोई भी होता है, कोई भी आप नंबर भी डाल दो, अगर वो ब्लॉकचेन में जा रहा है तो आपका गेस्ट काउंट होगा। हर एक बाइट का गेस्ट काउंट होता है। आपको लगेगा ये छोटा फंक्शन है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, पर उसमें भी फर्क पड़ेगा। सो यहाँ पे हम डेटा लोकेशन का पूरा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्टोरेज, मेमोरी एंड कॉल डेटा किस तरीके से कैसे यूज होता है, और आप इन तीनों का यूज करके किस तरीके से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो या ऐप में किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। गुड बाय एवरीवन, और हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।